छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में महिला की रेप के बाद हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। महिला के प्रेमी ने ही रेप के बाद महिला की सिर कुचलकर हत्या की थी। इसके बाद महिला के प्राइवेट पार्ट में प्लास्टिक की बोतल डाल दी थी। घटना की रात महिला अपने प्रेमी के साथ सड़क पर जाते हुए दिखाई दी थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। जानकारी के अनुसार करीब 10 साल पहले महिला की पति की मौत हो गई थी। उसके बाद महिला युवक के संपर्क में थी। हालांकि हत्या क्यों की गई है, इसके बारे में अभी खुलासा नहीं हुआ है। इस मामले में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने आरोपी को फांसी देने की मांग की थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यह हैवानियत दिल्ली की निर्भया कांड जैसी है। वहीं महिला कांग्रेस ने शनिवार को रैली निकालकर प्रदर्शन किया। 11 मीटर श्वेत साड़ी में लोगों के हस्ताक्षर लिए। में एक बहुत ही स्तब्ध करने वाली घटना, हैवानियतपूर्ण घटना सामने आई, जिसमें हमारे बीच के सरगुजा की एक बेटी से एक महिला के साथ निर्भय प्रकरण जैसी वारदात हुई। सर कुचल के महिला को मारा भी गया, हत्या की गई, दुराचार किया गया। सीसीटीवी में घटनाएं सामने आई हैं, रिकॉर्डिंग मिली है। हम सब उम्मीद करेंगे कि पुलिस विभाग जल्द से जल्द इस हैवान को गिरफ्त में ले, पूरी जांच हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई। व्यक्तिगत मेरी राय, निर्णय हालांकि कोर्ट में होगा। मृत्युदंड की सजा मिलने योग्य ये प्रकरण है। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता शशि अहमद जी जुड़ गए हैं। शशि जी, आपका स्वागत है। आपका जिस तरह से ये घटना हुई, वाकई बहुत ही दर्दनाक घटना। इस पर क्या कहेंगे आप, क्योंकि टीएस सिंहदेव तो इस पर फांसी की मांग कर ही रहे हैं, लेकिन वाकई एक समाज का भी आईना दर्शाती है कि किस तरह से लोग इस हैवानियत तक पहुंच रहे हैं। अंबिकापुर शहर की ये घटना काफी शर्मसार करने वाली घटना है और दर्दनाक घटना है, चिंताजनक घटना है कि आज अंबिकापुर शहर में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कानून व्यवस्था जो काफी कमजोर हुई है, उसी का ये परिणाम रहा है कि ये स्थिति बनी। आज जहां पे ये घटना हुई है, सीसीटीवी कैमरे से जो प्रूफ हो रहा है कि 1 बजे से 4 बजे के बीच की ये घटना है, जहां पे वो महिला काफी समय तक चिल्लाते रही कि मेरे को छोड़ दो, मेरे को मत मारो। और अगर पुलिस की गश्ती भी होती उस रिंग रोड में जहां पे आवागमन लगातार होती है, तो ये शायद ऐसी स्थिति नहीं बनती। तो ये पूरी तरीके से पुलिस की बड़ी लापरवाही, बड़ी चूक, और जो एक लोगों को छूट दे दिया गया है कि ड्यूटी कोई करे ना करे, लेकिन उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसी का ये परिणाम। बिल्कुल शशि जी, देखिए कानून के ऊपर सवाल तो जरूर उठेंगे, लेकिन क्या आपको ये भी नहीं लगता कि रिश्तों में जिस तरह से वो दरारें सामने आ रही, क्योंकि ये जो आरोपी था वो उसका प्रेमी का है, प्रेमी है, लंबे समय से लोग साथ में रह रहे थे, और उसके बाद फिर दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद खुद प्रेमी ने ही, जो उसके साथ रहता था, प्रेमी ने ही इस हत्या को अंजाम दिया, वो भी इस दर्दनाक हत्या को अंजाम दिया। कहते में भी कहीं ना कहीं शर्म लगती है और ऐसा लगता है कि गुस्सा भी आता है उस आरोपी के ऊपर कि जो प्रेमी था उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। कि क्या वाकई जिस तरह से रिश्तों की अगर हम बात करते हैं समाज में, समाज को भी यहां पर समझने की जरूरत है कि आखिर रिश्तों में अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि जो प्रेमी होता है वो खुद ही हत्यारा हो जाता है। वो वैसे मानसिक रूप से उसको एक जो नॉर्मल मानसिक रूप का व्यक्ति माना जाता है, वैसा तो नहीं माना जाएगा। ये तो एक नॉर्मल कृत्य है जो उसने किया है, लेकिन जहाँ पे कानून अपना काम अगर जिम्मेदारियों के साथ करेगी, तो ऐसे जो लोग हैं जो असामाजिक कहे जाते हैं,
उन पे पुलिस का भय होना चाहिए, डर होना चाहिए। नशा का इतना ज्यादा प्रभाव बढ़ा है अभी कुछ दिनों में कि आज नशे का इंजेक्शन लगा के जो युवा वर्ग है, उसमें से बहुत सारे युवा ऐसे दिखाई देंगे, आप हर मोहल्ले में लगभग 20-25% प्रभावित हो जा रहे हैं और पुलिस की संरक्षण में नशे का सामग्री बिक रहा है। तो वो जो स्थिति बन रही है नशे का या पुलिस की देख रेख में जो चूक हो रही है, कमी हो रही है कि रात में अगर कोई 1 बजे घूम रहा है तो क्यों घूम रहा है। पहले हम लोग भी पढ़ते थे, उस समय जब रात में निकलते थे 12 बजे 11 बजे निकलते थे तो पुलिस पूछती थी हम लोगों से कि आप जा कहाँ रहे हो, इतने रात में कहाँ जा रहे हो, क्या काम है। और ये स्थिति बनती थी। हमारे कई साथियों को ये भी होता था कि रात में अगर घूमते मिले तो उनको पुलिस बैठा ली है थाने में। तो आज वो स्थिति दिखाई नहीं देती। वो व्यवस्था कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके सीधे से व्यवस्था पर भी आप इल्जाम लगा रहे हैं कि अब वो व्यवस्था नहीं है जो होनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जी भी जुड़ गए हैं, संतोष दास जी। संतोष जी, स्वागत है आपका। लेकिन वाकई जिस तरह से दर्दनाक घटना है, और पंकज शुक्ला जी भी हमारे साथ, शफी अहमद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता, वो सीधे तौर पर व्यवस्था पर कटाक्ष कर रहे हैं, व्यवस्था पर आरोप लगा रहे हैं कि जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, पुलिस की पेट्रोलिंग होनी चाहिए थी, वो नहीं हो रही है। रात में इस तरह से लोग घूम रहे हैं, उसके बाद कई गंभीर घटनाओं का अंजाम भी देते हैं। अगर पुलिस की व्यवस्था या पेट्रोलिंग प्रॉपर हो रही होती तो इस तरह की घटना नहीं होती। संतोष जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, कहीं भी इस तरीके की घटना यदि हो तो अत्यंत दुखद है और निश्चित रूप से हम भी इस घटना पर बहुत दुखी हैं और इस घटना पर निश्चित रूप से संज्ञान लेते हुए इस पर कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। पुलिस विभाग को बहुत कड़ा एक्शन लेना चाहिए। आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी भी हो और साथ में इस तरीके की घटना आगे ना हो, भविष्य में ना हो, इस तरीके की भी चिंता करनी चाहिए। वास्तव में ये बहुत गंभीर विषय है और केवल पुलिस डिपार्टमेंट ही करे ऐसा भी नहीं। मुझे लगता है एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी यदि हम देखें तो इस तरीके की घटनाओं पर नजर भी रखनी चाहिए। मुझे लगता है हमारे रहने वाले घर के आसपास अगर कोई ऐसी संदिग्ध दिखती है, ऐसा कोई नजर आता है तो उनको पुलिस को सूचना भी देना चाहिए। और ये हमारी नैतिक जवाबदारी भी है कि हम केवल पुलिस पर भी न छोड़ें। अब पुलिस का काम तो है ही पेट्रोलिंग करना, और पेट्रोलिंग करने के बाद रात्रि गश्त के बाद अगर ऐसी घटना ऐसे संदिग्ध दिखते हैं तो उसको पकड़ें, कार्रवाई करें, पूछताछ करें। निश्चित रूप से ये पुलिस का काम है, लेकिन साथ में हमारा भी दायित्व है, कहीं ना कहीं नागरिकों का भी दायित्व है कि ऐसी चीजें यदि दिखती हैं, नजर आती हैं तो उस पर तुरंत पुलिस को भी इन्फॉर्म करें और कहीं भी कोई संदिग्ध गतिविधियां ऐसी नजर आती हैं तो तत्काल उसकी रिपोर्टिंग भी करें। आपने पुलिस को इन्फॉर्म करने की बात की है, लेकिन अभी भी आम नागरिक पुलिस से वो डरता है। वो उसको लगता है कि अगर हम पुलिस को फोन लगाएंगे, पुलिस से कोई शिकायत करेंगे तो पुलिस ही हमसे 4 सवाल इस तरह से कर लेगी कि हम खुद ही आरोपी ना हो जाए। तो अभी भी आम नागरिक पुलिस को फोन लगाने में या पुलिस के पास जाने से डरता है वो, क्योंकि हमने देखा है कई बार ऐसे बर्ताव होते हैं पुलिस की तरफ से। अगर कोई पीड़ित अगर अपनी बात लेकर भी जाता है तो जिस तरह से शब्दों का चयन किया जाता है पुलिस की तरफ से या जिस तरह से रवैया होता है, आम नागरिक डर जाता है अभी भी। नहीं, मुझे लगता है सही मामलों में ऐसा नहीं है और खासकर शहरों की यदि मैं बात करूं तो शहरों में ऐसी स्थिति नहीं है। शहरों में तो देखिए पुलिसिंग बहुत जनता के बहुत नजदीक है। हमने तो कई कार्यक्रमों में भी देखा है पुलिस लगातार जो है यातायात को लेकर के अभियान चलाना हो या कोई सामाजिक गतिविधियों को लेकर के अभियान चलाना हो, नशा मुक्ति को लेकर के चलाना हो, तो पुलिस लगातार समाज के बीच में रहती है, नागरिकों के बीच में रहती है। और मैं स्वयं भी एक नशा मुक्ति अभियान, हमने पुलिस डिपार्टमेंट के साथ एक नवा अभियान कार्यक्रम चलता है जिसमें मैं स्वयं भी काउंसलर के रूप में उपस्थित रहता हूं। तो ये आरोप सही नहीं है कि पुलिस जनता के बीच में नहीं रहती या पुलिस से कोई डर या भय का वातावरण जैसी कोई बात है। मुझे लगता है कि जनता को और खुल करके, मुझे लगता है खासकर अगर अंबिकापुर की बात करूं तो अंबिकापुर की जनता तो ज्यादा सहज है पुलिस डिपार्टमेंट के साथ। तो आप सहज की बात करें, ठीक है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी लगातार बने हुए। शफी जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से संतोष जी बात कर रहे हैं कि आम जनता बहुत सहज है और पुलिस से उस तरह से खौफ नहीं खाती है, जिस तरह से मैं सवाल कर रहा था कि आम नागरिक को थोड़ा लगता है डर, क्या आप देखते हैं कि अंबिकापुर में जो पुलिस की प्रणाली है वो वाकई एक फैमिलियर है? जनता बिना डरे पुलिस के पास जाकर अपनी समस्या की समाधान करने की जो चेष्टा करती, या फिर कोई एक उम्मीद रहती कि उसका समस्या का समाधान होगा, या फिर वो बिना डरे पुलिस प्रशासन के पास जाती है, थाने जाती है और अपनी समस्या वहां पर बताती है? मैं बहुत निष्पक्ष आधार पे बात करूंगा, कोई दलीय आधार पे बात नहीं करूंगा।
और मेरे मित्र संतोष दास जी से भी आग्रह करूंगा कि वो दलीय आधार पर सोच के शहर के हित में बात करना है। दूसरी बात यह है कि अंबिकापुर शहर की जो स्थिति मैं देख रहा हूँ कि विजय अग्रवाल जी अभी इसी सरकार में एसपी यहाँ अंबिकापुर शहर के हुआ करते थे। हर चौक चौराहे पे जो कड़ाई उनके द्वारा देखी गई कि 24 घंटे तक ड्यूटी लगी रहती थी और जो पुलिस महकमा है वही पुलिस महकमा जिससे वो काम लिया करते थे और सारे सूचना तंत्र उनका मजबूत हुआ था, मुसाफरी दर्ज हुआ करता था। जो भी नया व्यक्ति आ रहा है हर बस्ती में उसका चिन्हांकन होता था। इस तरीके की एक व्यवस्था, पेट्रोलिंग की व्यवस्था, सारी व्यवस्था को बहुत चुस्त दुरुस्त किया गया था, जिसके कारण उस समय अपराध बहुत हद तक मतलब ये समझा जाए कि पूरी तरीके से कंट्रोल में दिखाई देता था। अभी जो व्यवस्था है कि मैं खुद कांग्रेस का एक नेता हूं और नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष भी हूं। मेरे को कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक भी रहा है और मेरी बात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से हुई है कि आप लोग इस काम को करने में चूक कर रहे हैं। हर वार्ड में जाके वहां पे बैठना चाहिए लोगों के साथ, जिससे जो शिकायतें आ रही है कि नशा का सामान यहाँ बिक रहा है, उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके कारण ये स्थिति बन रही है कि जो लोगों का भरोसा है, विश्वास है, वो उठते जा रहा है। यह भी आरोप है कि जितने हमारे यहाँ जो सूचना देने वाले लोग हैं उनको ये भी लगने लगा है कि जब हम सूचना देते हैं तो उस अपराधी को पता चल जाता है कि मेरे द्वारा सूचना दिया गया है। तो ये भी स्थिति बनती है जिसके कारण सूचना तंत्र पुलिस की कमजोर हुई है और एक जो भरोसा जीतने की बात होती है आम जनता के बीच बैठ के कि अपराधियों में भय हो और मित्रता जैसे आम लोगों से व्यवहार हो, उसमें कमी है जिसको दूर करना होगा। और आने वाले समय में काफी काम करने की आवश्यकता अंबिकापुर शहर में है और सबसे ज्यादा अंकुश लगाने की जरूरत है नशे के सामान की बिक्री में। और उसके बाद हम लोग जो पुलिस की ड्यूटी है वो जिम्मेदारी के साथ उसका निर्वहन जब होगा तब ये स्थिति बनेगी। अभी वर्तमान में सरकार बीजेपी की है और इनको भी आगे बढ़ के जो उस समय ड्यूटी में तैनात लोग थे, अगर वहां पे 4 घंटे में अगर वहां पे 3 घंटे तक पुलिस की गश्ती अगर नहीं हुई है तो उसके लिए जवाबदार जो लोग भी हैं उस पर कार्रवाई कराने की आवश्यकता है। ठीक, उम्मीद करेंगे कि जो आरोपी है जल्द पकड़ा जाएगा और कहीं ना कहीं जिस तरह से आप दोनों भी बात कर दी कि समाज को भी और ज्यादा जागरूक होना होगा, बिल्कुल होना होगा, क्योंकि जब समाज ज्यादा जागरूक होगा और इस तरह की घटना आसपास अगर उसको लग रहा है कि ऐसी घटित हो सकती है और पुलिस को पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता तो इस तरह की घटना नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, संतोष जी और शफी जी, शुक्रिया हमारे चर्चा में शामिल होने के लिए। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं पंकज शुक्ला, संवाददाता। पंकज, आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि क्या अभी वजह पता चल सकी है कि आखिर जो प्रेमी जिसने जब शुरुआत हुआ होगा रिश्ते की तमाम तरह के बड़े बड़े दावे किए होंगे, बड़े बड़े वादे किए होंगे कि हम जन्म जन्म तक साथ रहेंगे, और जिस तरह से एक प्रेमी हत्यारा बन गया, क्या वो वजह सामने आ रही कि आखिर क्या वजह रही कि प्रेमी प्रेमिका के बीच में ऐसा क्या हो गया कि प्रेमी ने इस तरह से जघन्य अपराध का अंजाम दे दिया? बिल्कुल बता दूं मैं आपको कि बीते शुक्रवार को जो है एक सद्भावना चौक में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां लंबे समय से किसी मुलाकात में रहे थे, लेकिन जब बीते शुक्रवार को रात में जो है पति के द्वारा जो है हत्या कर दी जाती है। और वही मैं आपको बता दूं कि जब हत्या तो हत्या वही, उसकी हैवानियत वही नहीं रुकती है। तो हत्यारा जो है महिला के प्राइवेट पार्ट में प्लास्टिक का बोतल भी डाल देता है और कहीं न कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, गश्ती कहें या पेट्रोलिंग की व्यवस्था कहें। और आपको बता दूं कि जब मामले की शिकायत पुलिस को मिली तो मौके पर और मौके पर पुलिस की पहुंची, लेकिन ठीक है पंकज, थोड़ी सी आपकी आवाज में डिस्टर्बेंस भी है, लेकिन अब देखना होगा कि आरोपी की कब तक गिरफ्तारी होती है और किस तरह से उसको कड़ी सजा मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज भी यहाँ पर पुलिस के सामने है और आरोपी का चेहरा भी है, और देखना होगा कितने जल्द इस आरोपी की गिरफ्तारी होती है और उसको सलाखों के पीछे भेजा जाता है और उस पर कड़ी से कड़ी सजा उसको मिलती है।